एवरीवन, ये एक जस्ट ऐसे ही चिटचैट वीडियो है। अभी मैं कुछ एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाता है, आपको सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हो जाता है। यहाँ पे सास बहू की जोड़ियां भी हैं, यहाँ पे देवर भाभी की जोड़ियां भी हैं, बहुत सारी जोड़ियां हैं, आपको यही मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है, तो मैं बताने जा रही थी आपको कि एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक है सास बहू की जोड़ी। ठीक है, सास अपनी बहू को बोलती है और उस सास की एक यूट्यूबर से हो जाती है लड़ाई इन द सेंस काफी टाइम से चल रही होती है, 5-6 महीने हो गए उनकी लड़ाई को, ऐसी तू मैं होती रहती है वीडियोस को ही लेके। तो सास बहू है और एक वो इंसान है जिसकी सास से हो रही है लड़ाई। ठीक है, ये मान लो वो इंसान है। अब सास अपनी बहू को बोलती है कि तुम जाके उस इंसान से लड़ाई करो जिससे मेरी पटती नहीं है, जिससे मेरी तू मैं हो ही रही है, लड़ाई चली रही है 5-6 महीने से। ठीक है, तो बहू जाकर उससे करती है सास की चुगलियां। मेरी सास ऐसी है, वैसी है, हिटलर है, वो किसी की नहीं सुनती, ऐसा कोई घर में नहीं है जिसकी वो सुनती हो, वो ऐसी ही है, वो पर्सनल बातें सुनती है, जो भी है। मतलब जो चैट में था वो सब मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा चैट में क्या क्या था। सास ये देखना चाहती, क्यों सास ने बोला अपनी बहू से, उस सास का ये कहना है कि मैं ये देखना चाह रही थी कि वो इंसान जिससे उसकी लड़ाई चल रही है वो कब तक वो चैट रिवील नहीं करता, उसकी बहू की चुगली वाली की हुई चैट। तो मुझे ये बताओ यार व्यूअर्स कि इस चैट से, इस बहू की चुगली वाली चैट से उस आंटी को क्या फायदा, उन आंटी को मतलब उस सास को क्या फायदा? कोई फायदा है? अपनी ही चुगली करवा के अपने ही दुश्मन से, दुश्मन इन द सेंस वही जो लड़ाई चल रही है वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो बोला ही है जानी दुश्मन हो तुम मेरी। तो जिससे उनकी लड़ाई चल रही है उससे अपनी बहू से चुगली करवा के उन सास का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और आपको क्या लगता है कि अगर वो बहू चुगली करेगी उससे तो वो छुपाएगी ये सारी चीजें, जबकि आप या आपकी बहू ने आके बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ये चैट तो मैंने की नहीं है, सिर्फ एक चैट उसने रिवील कर दी किसी दूसरे रिएक्शन वाले ने, उस पे आके बहू ने ये बोला कि नहीं वो चैट मैंने नहीं की थी। तो जो मेन जिससे चैट की थी वो तो रिवील करेगी ना, उसको वो थोड़ी अपने ऊपर झूठा इल्जाम लेगी कि हमने ये सब हमने बनाया झूठा। ठीक है, वो तो आपको और एक्सपोज करेगी ना जब आपकी उससे लड़ाई चल रही है। आपको इससे क्या फायदा? ये तो नॉनसेंस वाली मुझे बात लगी, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। मतलब दूर दूर तक ऐसा जो जिसको बुद्धि नहीं होगी ना वो भी समझ जाएगा इंसान कि आंटी जी आप पागल बनाना बंद करो। मैं बताती हूँ आपने ये यू टर्न क्यों लिया। आपने ये यू टर्न इसलिए लिया क्योंकि जब आपने ये बोला ना कि मैंने कंप्लेंट कर दी है, तो जब आपने कंप्लेंट की होगी उस कंप्लेंट के बेसिस पे उस चैट की सारी डिटेल्स निकाली गई होंगी, और जब डिटेल्स निकाली गई होंगी ना तो उसमें वो रियल होंगी, वो चैट की हुई होंगी, जो कि आपको पता लगा होगा। फिर आपने सोचा कि अब अपनी इज्जत कैसे बचाएं, जो कि सारी चैट रिवील हो गई हैं, आपकी बहू ने जो कुछ भी आपके बारे में कहा है। लेकिन आपने जो उसके बाद किया ना, उस चैट रिवील होने के बाद जो आपने किया ना, उस सामने वाले के जिससे आपकी लड़ाई थी उसके पति के बारे में, सेकंड मैरिज के बारे में जो कुछ भी आपने बोला है ना, और जो झूठे इल्जाम सामने वाले पे लगाए हैं ना, वो गलत है, वो गलत है। वो चैट उसके पास थी, उसने रिवील की क्योंकि कहीं ना कहीं वो झूठी साबित हो रही थी इन सब चीजों में। लेकिन जो आपने किया सेकंड मैरिज के लिए, तो वो आपने गलत किया। और अगर आपके पास ऐसे कोई प्रूफ्स हैं तो आप डालो, सामने वाला क्लियर कराएगा उस चीज को। लेकिन जो आपने झूठ बोला है ना वो गलत बोला है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ पे मैं आपसे कि अगर वो चैट आपने ही कराए थे, आपने अपनी बहू को बोला था कराने के ये सब करने के लिए, तो सबसे पहला सवाल कि आपने कंप्लेन किस बात की? दूसरा बात, आपने लाइव में आप आके भड़के क्यों? तीसरी बात, आपकी बहू ने भी वो सब क्यों बोला? आपकी बहू ने भी डिनाई किया ना कि हाँ मैंने नहीं किया और ये सब नहीं किया। इतने पढ़े लिखे होके आप लोग ऐसे काम कर रहे हो हैं?
मतलब इज्जत की बात करते हो और आप खुद ही अपनी इज्जत धुलवा रहे हो सोशल मीडिया पे। आप ही ने बोला ना इज्जत सबसे प्यारी होती है, तो आप खुद ही अपनी इज्जत धुलवाने में लगे हो। वो सारी चीजें झूठी थी, तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इतना ड्रामा क्यों किया लाइव में आके, और आपकी बहू ने आके, सारे लोगों ने, बहू आपकी उनकी लाइव में भी गई थी जहां पर मैं भी थी, उसने वहां पर भी यही सब बोला कि वो चैट मैंने नहीं किए, वो चैट ये नहीं हुए, तो इतना ड्रामा क्या करने की जरूरत थी। और जो आपने उसकी सेकंड मैरिज के बारे में बोला है ना सामने वाली पार्टी के लिए, वो बहुत गलत बोला है। वो दिख रहा है कि आपने अपनी झुंझलाहट को मिटाने के लिए, जो अंदर एक वो होती है ना ईगो, उसके लिए आपने वो एक कम्युनिटी छाप दिया उसके लिए, ठीक है। तो ये सब मत करो, अपने हाथों अपनी बेइज्जती मत करवाओ। और मैं उस बहू से भी बोलना चाहूंगी, या जो भी इंसान अपने घर की चीजों को बाहर लेके जाता है ना, अपनी चुगलियां करता है घर की, मैं बोलना चाहूंगी एक बात बताओ, आपको प्रॉब्लम अपने घर वाले से, घर के मेंबर से है, तो जो बाहर का मेंबर है वो क्या कर लेगा आपके घर में आके? सॉल्व कर देगा उसको? सॉल्व कर देगा? नहीं करेगा ना, नहीं कर पाएगा जब तक आप उस मेंबर से बात नहीं करोगे जिससे आपको प्रॉब्लम है। आप दोनों बैठ के डिस्कस नहीं करोगे। तो यार क्यों करते हो यार बाहर वालों से चुगलियां? घर वालों की मत करो, जिससे प्रॉब्लम है डायरेक्टली उससे जाके बात करो, तब सॉल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज चुगलियों से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और जब वो चुगलियां रिवील होंगी तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, ठीक है। आपने जो यू टर्न लिया है ना, पता नहीं यार क्या इज्जत है आपकी। अभी तक आप बहुत इज्जत 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 बात कर रहे थे ना, अब मुझे कोई इज्जत लगती नहीं है आपकी, क्योंकि आप खुद ही अपनी इज्जत उतरवाने में लगे हो। हाँ, एक चीज मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगी, जिससे ये लड़ाई हो रही थी ना, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। पसंद इन द सेंस, कभी कभी मुझे उनके जो रिएक्शन होते हैं ना वो वैलिड पॉइंट पे नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पसंद नहीं करती या उनसे हेट करती हूँ, मुझे उनके वीडियोस थोड़े से जो वो पॉइंट उठाती है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं वैलिड नहीं लगते हैं, और इसकी वजह से थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ। मैं देखो किसी की वो बटरिंग नहीं करती, यहाँ पे जो मुझे होता है ना मैं बोल देती हूँ, और ना ही मुझे किसी की बटरिंग करना आती है, ठीक है। जहाँ जो सही लगता है वहाँ मैं सही बोलती हूँ, जहाँ जो गलत लगता है वहाँ मैं गलत ही बोलती हूँ। और अगर नहीं बोलती हूँ गलत, तो बोलना ही पसंद नहीं करती हूँ कि भाई, जब लगता है कि सामने वाला को अगर हम गलत बोलेंगे ना तो गालियों पे उतर जाएगा या ऐसा कुछ कर देगा, तो मैं उधर बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।